नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी बालोद की, जहां ग्राम सनौद में सुशासन सप्ताह 2025 के तहत आयोजित प्रशासन गांव की ओर शिविर में 244 आवेदन मिले, जिसमें 167 का मौके पर ही निराकरण किया गया। इसके साथ ही बात होगी गंजबसौदा की, जहाँ जय स्तंभ चौक पर वकील से विवाद के विरोध में अभिभाषक संघ ने सांकेतिक धरना देकर व्यापारियों की गिरफ्तारी की मांग की। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बालोद जिले में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के अवसर पर 19 से 25 दिसंबर तक आयोजित सुशासन सप्ताह 2025 के तहत गुरूर विकासखंड के ग्राम सनौद में प्रशासन गांव की ओर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। शिविर में जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान हितग्राहियों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया और स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की। शिविर में कुल 244 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 167 का मौके पर ही निराकरण किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई और लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। बालोद जिले के गुरूर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पेंडरवानी शक्ति केंद्र में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। अटल चबूतरे के पास अटल जी के चित्र का पूजन किया गया और वरिष्ठ नागरिकों का श्रीफल देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सरपंच त्रिलोकी राम साहू, भुवनलाल साहू, कुंजलाल साहू, राम कुमार साहू, भूपेन्द्र देवांगन, राम कुमार महरा सहित भाजपा कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र के सभी सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। सर्व समाज के आह्वान पर प्रदेश में बुलाए गए छत्तीसगढ़ बंद का असर दुर्ग जिले में सुबह से दोपहर तक स्पष्ट रूप से देखा गया। सामाजिक शांति भंग होने, जनजातीय आस्था पर चोट और बढ़ते सांस्कृतिक टकराव के विरोध में शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में अधिकांश दुकानें बंद रहीं। इंदिरा मार्केट, जवाहर मार्केट, सब्जी मंडी, धमदा रोड, गंजपारा और स्टेशन रोड सहित कई इलाके खाली नजर आए, जबकि कुछ आउटर क्षेत्रों में सीमित दुकानें खुली रहीं। बंद के दौरान कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से समर्थन की अपील की और कहीं कहीं हल्की नोकझोंक हुई, लेकिन स्थिति जल्दी सामान्य हो गई। संगठन ने पहले ही इसे शांतिपूर्ण और संवैधानिक रूप से आयोजित बताया। व्यापारी संगठनों ने भी सहयोग किया। संगठन ने घटना को सामाजिक तनाव का संकेत बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, प्रशासनिक अधिकारियों के निलंबन और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की और स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। छत्तीसगढ़, संपूर्ण छत्तीसगढ़ धर्मांतरण से त्रस्त है। इसी के हिसाब से कांकेर जिले के अंतर्गत आमाबेड़ा नाम का एक गांव है, वहाँ ईसाई मिशनरी आसपास के पूरे गांव को ईसाई बनाकर कन्वर्ट कर वहाँ धर्म सभा और शंघाई सभा कर रहे थे। ग्रामीणों ने विरोध किया, विरोध कर उसके एक शव को दफनाए भी थे। ग्रामीणों ने उनका विरोध किया और प्रशासन द्वारा उस शव को हटाया जा रहा था, लेकिन ईसाई मिशनरी आसपास के गांव के लोगों को बुलाकर और कथित तौर पर भीम आर्मी के लोगों को बुलाकर वहाँ उनसे मारपीट किए, उनको मारे और मारने के बाद पुलिस प्रशासन से पता नहीं से क्या उन्हें पुलिस प्रशासन को ऐसा क्या प्रलोभन दिया कि पुलिस के द्वारा उनको उल्टा उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई, उनको अंदर किया गया। इसी को लेकर संपूर्ण छत्तीसगढ़ बंद कराने के लिए सर्व समाज का आह्वान हुआ और आज सब सर्व समाज मिलकर संपूर्ण छत्तीसगढ़ बंद कराए। इसमें व्यापारी संघ हमारे साथ रहा और उन्होंने छत्तीसगढ़ बंद में उन्हें समर्थन दिया और संपूर्ण जितने भी व्यापारी वर्ग के छोटे से बड़े व्यापारी ने बराबर साथ दिया और बंद रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर प्रशासन को एक चेतावनी के तौर पर छत्तीसगढ़ को बंद कराया गया है, अगर प्रशासन और शासन इसको देखकर अगर नहीं समझता और उसके सीख नहीं लेता और धर्मांतरण के लिए कोई कानून नहीं लाता, तो बजरंग दल, भीम आर्मी, कथित तौर में जो भीम आर्मी है, जो भीम आर्मी नहीं है, धर्मांतरण के लोग भीम आर्मी नाम रखकर वो लोग दिखाते हैं कि क्योंकि बजरंग दल सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम करता है, किसी को तोड़ने का काम नहीं करता। भीम आर्मी भी हम अपना ही मानते हैं, लेकिन वो लोग हरा नीला गमछा पकड़ते हैं और वो लोग भीम आर्मी का नाम लेकर धर्मांतरण मिशनरी लोग हिंदू धर्म के लोगों के साथ मारपीट करते हैं। वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बजरंग दल खुलेआम चुनौती देता है, ऐसे लोगों सुधर जाएं, नहीं तो बजरंग दल अच्छे सुधारने को जानता है। प्रशासन से यह आग्रह करते हैं कि जो घटना हो रही है वो जल्द से जल्द बंद हो और हम शासन से आग्रह करते हैं कि कठोर से कठोर कानून आए ताकि ये जो धर्मांतरण हो रहा है वो बंद हो। जय श्री राम। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
क्रिसमस का पावन पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा, उल्लास और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के अवसर पर चर्चों को रोशनी, रंग बिरंगी सजावट और क्रिसमस ट्री से सजाया गया और कैरोल गीतों की मधुर धुनों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। दुर्ग और भिलाई के चर्चों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और मध्य रात्रि प्रार्थना में हिस्सा लेकर जन्मोत्सव का संदेश सुना। इस अवसर पर विशेष प्रार्थनाओं में शांति, प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया गया और श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। संदेश जो है सभी लोगों को और विशेष करके हमारे दुर्ग वासियों को, सभी लोगों को एक भाईचारे का एक बहुत अच्छा संदेश है, शांति का संदेश हम जो है आज के 25 दिसंबर के दिन जो है यीशु ख्रिस्त के जन्म दिवस के दिन हम देना चाहते हैं कि सभी का जीवन खुशहाल रहे, सभी का जीवन शांतिपूर्ण रहे और अमन और चैन रहे, सभी समाज में, सभी संप्रदाय में, पूरे समाज में और विशेष करके अपने जो है दुर्ग से आज ईसाई समाज के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था और एक बहुत बड़ा मैसेज भी इस पूरे दुनिया के लिए है कि जब उन्हें जब सूली में टंगाया गया था तो उन्होंने भी अपने खुदा से बोला था कि बोले इन्हें माफ़ कर दे, इन्हें नहीं मालूम है क्या कर रहे हैं करके। तो हम लोग ये समाज शांतिप्रिय समाज है और लोगों की भलाई के लिए काम करता है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो चिकित्सा के माध्यम से हो। देश के लिए क्या संदेश? इसी तौर से देश के लिए यही मानव सेवा ही सब सेवा का मूल मंत्र होता है किसी भी धर्म का, और ईसाई समाज इसमें बहुत आगे है, पूरे देश में सबसे आगे हमारी संस्था। और पुनः एक बार क्रिसमस के और नए साल की शुभकामनाएं। जी बताइए। दुर्ग के सभी निवासियों को सेंट विंसेंट डी पॉल चर्च की ओर से क्रिसमस की सभी शुभकामनाएं। प्रभु की आशीष हमारे देश में, छत्तीसगढ़ में बने रहे। सबको ही प्रभु की आशीष से अपने जीवन में आगे बढ़े, सभी को प्रभु का आशीष सहित मैं फादर सेबास्टियन, सेंट विंसेंट डी पॉल चर्च दुर्ग। इस क्रिसमस को और क्या कहना चाहिए? क्रिसमस को हम वैसे देखेंगे जैसे जीसस क्राइस्ट है, वो इस धरती पर आए और एक संदेश लेकर के वो आए थे, सबके लिए वो आए थे। और वो जब इस धरती पर आए तो वो एक खुशियों का हर्ष और उल्लास लेकर के वो प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए थे। और हम यही बताना चाहते हैं कि हम दिसंबर 1 तारीख से लगते हैं, क्रिसमस की तैयारी करते हैं, कैरोल जाते हैं, प्रभु का संदेश हम घर घरों में पहुंचाते हैं और घर पहुंचाते हैं प्रभु का सब धर्म के लिए विशेष करके। और प्रभु यीशु ने सबों के लिए काम किया, विशेष करके गरीबों के लिए, लाचारों के लिए उन्होंने बहुत काम किया था और सब के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। तो हम उनका जो काम है वो हम देखते हर जगह फैलाते हैं, हर जगह उनका संदेश को हम ले जाते हैं। और जब ये आज का विशेष दिन जब हम आया है तो हम सभी इसको मिलके सेलिब्रेट करते हैं उनके जन्म दिवस को, उनका जन्म को। तो आज हम उसी के अवसर पर हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। अच्छे अच्छे कपड़े हमने पहने हुए हैं, बहुत सारे मिष्ठान बनाए हुए हैं अपने घरों पर, लोगों को हम बांटते हैं, घरों में खिलाते हैं, सबको बांटते हैं। बहुत खुशियों के साथ हम इस पर्व को मनाते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुजूर है और मैं इस चर्च का, सेंट विंसेंट डी पॉल चर्च का एक मेंबर हूँ। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मंगलवार को नीलामी के दौरान किसान व्यापारी विवाद के बाद जय स्तंभ चौक पर हुए चक्का जाम के समय एडवोकेट भगवान सिंह राजपूत से हुए विवाद के विरोध में बुधवार को अभिभाषक संघ ने जय स्तंभ चौक पर सांकेतिक धरना दिया। अभिभाषक संघ ने सिटी थाना प्रभारी संजय वेदिया को ज्ञापन, व्यापारियों की गिरफ्तारी, जुलूस निकालने और धाराएं बढ़ाने की मांग की। बताया गया कि जाम के दौरान एडवोकेट भगवान सिंह राजपूत कोर्ट जाने का रास्ता नहीं दिया गया, जबरन रोका गया और बहस के बाद कुछ व्यापारियों ने न्यायालय परिसर में घुसने का प्रयास कर इसके बाद नाराज वकीलों ने थाने पहुंचकर व्यापारियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज। MPAB ऑफिस के पास से घूमने से इनका धरना चल रहा है, भीड़ इकट्ठी हो रही थी, जगह थी, मैंने मुझे निकल जाना, कोर्ट जाना है। जब मैंने ये कहा पहले भीड़ में मत घुसो, मैं तो साइड से जगह थी तो मैं स्टार्ट हो रहा था इनका धरना, तो मैंने कहा भाई हम लोगों का काम है, हमें काम करने जाने दो, वकील लोगों को मत रोको। तो हम जैसे तैसे निकल के आए तो फिर यहाँ इन लोगों ने वहीं गाली गलौज करना शुरू कर दिया। 10-12 लोग हमको वहीं मारने आ गए चौराहे पे, तो भीड़ में मत घुसो, यहाँ तुम्हारी ऐसा कर देंगे, माँ बहन करने लगे वहाँ। हम कहा भाई हम वकील लोग हैं, हम तुम्हारे रक्षक हैं, भक्षक नहीं हैं। फिर इसके बाद हम अंदर आ गए, अंदर आके हमने रिपोर्ट डालने जा रहे थे, रिपोर्ट डालने के लिए वहाँ पर कोई पुलिस बल नहीं था, सब यहाँ लगे हुए थे। वहाँ से लौट के आए तो फिर ये इन्होंने यहाँ चौराहे पे देखा तो यहाँ हमको रोक लिया,
और वहाँ गाली गलौज करने लगे और हमको मारने के लिए अंदर पहुँच गए। वहाँ हम भाग के बच्चे यहाँ से, देखिए अभिभाषक संघ के अंदर, अभिभाषक संघ के अंदर आके मारने लगे। हमने एक, फिर आप लोगों ने अपना बचाव कैसे किया? मैंने अपने आप में एक की वो गर्दन पकड़ ली जो मुझे मारने आया था। ऐसे इसको ऐसे अपना बचाव करते। ऐसे कितने व्यापारी थे जो एक साथ अभिभाषक संघ में अंदर? 15-20 व्यापारी थे। मारने के उद्देश्य से आए। आपका नाम क्या है? मेरा भगवान सिंह राजपूत। अच्छा, एडवोकेट। क्या आपने? मैं कार्रवाई ये चाहता हूँ कि हमारे पास ये किसानों को तो मारते ही हैं, लेकिन यहाँ वकीलों को मारने के लिए आ गए। ये इनकी दादागिरी चल रही है यहाँ। वो आम जनता की क्या हालत करेंगे? कौन लोग की जाए? गंज वसोदा के अंदर जो व्यापारी गुंडागिर्दी कर रहे हैं, दुकानों पे किसानों के साथ गुंडागिर्दी कर रहे हैं, वकीलों के साथ गुंडागिर्दी कर रहे हैं, आम आदमी कहाँ से बचेगा? हाँ, ये अभिभाषक संघ द्वारा आज क्या आंदोलन किया गया है? कल दोपहर में अभिभाषक संघ के सदस्य माननीय श्री भगवान सिंह राजपूत साहब पुराने न्यायालय भवन से नए न्यायालय भवन जा रहे थे। तभी जय स्तंभ चौक पर वो जब पहुँचे तो देखा वहाँ पर कि मंडी व्यापारियों के कुछ अलग फिल्म व्यापार संघ द्वारा रास्ता जाम किया गया है। उनके द्वारा ये निवेदन करने पर कि हमें यहाँ से निकलना है तथा कोर्ट जाना है, तो उनको वहाँ रोका गया। कुछ उनके साथ अभद्रता की गई, गाली गलौज की गई। जब उन्होंने इस बात का प्रोटेक्ट किया, गाली देने से मना किया, तो उनके द्वारा जाकर व्यापारी संघ द्वारा उनके कुछ सदस्यों द्वारा अभिभाषक संघ के कक्ष में जाकर बिना अनुमति पहुंच के और जाकर अभिभाषक संघ के वरिष्ठ साथी के साथ मारपीट कर दुष्कृत किया है। हम कल जो उन्होंने रिपोर्ट दिखाई थी पुलिस प्रशासन द्वारा, उसमें जो सेक्शन है, धाराएँ प्रॉपर नहीं लगाई गई हैं। हम आज उसी संबंध में निवेदन करने आए थे उनसे कि इनमें धाराएँ प्रॉपर लगी जाए। इसमें बलवा की धारा नहीं लगी है। घर में जो अभिभाषक संघ में बिना अनुमति पहुंचे हैं उसके तहत उन्होंने सेक्शन नहीं लगाया है, तथा उन व्यापारियों को जिन्होंने घटना कारित की है उनको गिरफ्तार भी नहीं किया है अभी तक। हम इसमें कठोर कार्रवाई का निवेदन करने आए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। एक सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति या एवं अधिवक्ता के साथ भविष्य में ऐसी कोई कार्रवाई, अगर कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो अभिभाषक अगला कदम क्या उठाएगा? इसको फिर हम आंदोलन के स्वरूप लेंगे। अभी हम केवल तहसील में हैं। अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी तो जिले के, अगर और आवश्यकता पड़ी तो प्रदेश स्तर तक हम इस बात को ऊपर उठाएंगे और इसमें कार्रवाई के लिए शासन पर निवेदन करेंगे। और हमने उनको 7 दिन का निवेदन किया है कि इसको किसी भी हालत में आप इस कार्रवाई को सौंपा देते। गंज बसौदा से सीनियर संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। झकनावदा नगर के शासकीय पीएमसी विद्यालय में 24 दिसंबर बुधवार को पुरस्कार वितरण और समापन समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11 बजे खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार ओझा, नायब तहसीलदार विजेंद्र कटारे, खंड स्रोत पूर्व पालक संघ अध्यक्ष मांगीलाल चौधरी और वर्तमान पालक संघ अध्यक्ष FC माली द्वारा मां शारदा के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। अतिथियों का स्काउट गाइड बैंड और छात्र छात्राओं द्वारा पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विज्ञान, भूगोल, IT, खेलकूद, रंगोली, चित्रकला, निबंध, सुगम संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। इस दौरान बाल कैबिनेट का गठन किया गया, जिसमें गौरव बरबेटा को प्रधानमंत्री और निकुंज लछेता को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। अतिथियों ने विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया और शिक्षा के साथ सांस्कृतिक, खेल और नैतिक विकास पर कार्यक्रम में समस्त स्कूल स्टाफ मौजूद रहा और सहभोज का आयोजन भी किया। झाबुआ से सीनियर संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। नगर नलखेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष रोहित सकलेचा, नगर परिषद प्रतिनिधि विजय सोनी सहित भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर वाजपेयी के विचारों को याद करते हुए सुशासन के आदर्शों पर चर्चा की गई। नलखेड़ा से सीनियर संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। टीकमगढ़ के नवीन भाजपा कार्यालय में अटल स्मृति शताब्दी वर्ष और मोहन सरकार के सेवा और समर्पण को 2 साल पूरे होने पर टीकमगढ़ विधानसभा सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। भाजपा जिला अध्यक्ष सरोज राजपूत ने अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला और बताया कि सभी मंडलों के 808 बूथों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति की चेतना है और मोहन सरकार की योजनाओं से टीकमगढ़ में गरीब और वंचित वर्गों को लाभ मिल रहा है। सम्मेलन में मनोज देवलिया, रोहित खटीक, अंकित तोमर, विजय पटेरिया, विकास यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कविता के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी। आज या आती है आए
बाधाएं आती है आए, फिर प्रलय की घोर घटाए, गिरे प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि जागाए, निज हाथों में हंसते हंसते, निज हाथों में हंसते हंसते, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमारे अंदर मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर मतभेद को नहीं। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।